हेलो दोस्तों, लोकअप स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम बिहार के एजुकेशन न्यूज़ पर ध्यान देते हैं। बिहार पुलिस में 48,447 पदों पर सीधी बहाली की प्रक्रिया दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से चालू हो जाएगी। डायल इमरजेंसी 112 जो है उसके लिए आपको 19,288 पद पर बहाली की जाएगी। ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टोटल पद जो सृजित हुआ है बिहार पुलिस में वो 75,543 पद सृजित हुआ। चरणबद्ध तरीके से इस पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये क्या क्या गया है, स्वीकृत पदों पर चरणबद्ध नियुक्ति की जाएगी। और अभी हाल फिलहाल में जो आपका दिसंबर के लास्ट वीक माने या जनवरी के फर्स्ट वीक उसमें उसमें दरोगा की बहाली आ सकती है, कन्फर्म है। अगर इसमें आपको डायल 112 में भी दरोगा बहाली की जाएगी तो टोटल पोस्ट 2,000 से ऊपर होने वाले इस बार दरोगा में। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, बीपीएससी 68वीं का परीक्षा पैटर्न बदला और अब पीटी में भी निगेटिव मार्किंग। तो 68वीं पीटी जो है बीपीएससी का उसमें अब निगेटिव मार्किंग होगा। होपफुली कि उसका जो क्वेश्चन का लेवल वो चेंज होगा और इसमें आपका जो 68वीं पीटी मेंस परीक्षा होगा उसमें पूरी तरह से उसने चेंज कर दिया है। उसमें चेंज यूँ हुआ है कि आपका हिंदी जो था 100 नंबर का क्वालिफाइंग वो 300 नंबर का वो होगा ही होगा। उसके बाद जीएस वन आपका सेम है और जीएस 2 जो है आपका वो भी सेम है। बट ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था आपका, ऑप्शनल को हटा दिया गया। ऑप्शनल है ही लेकिन उसको क्या क्या कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है और 100 नंबर का कर दिया गया। ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स, ओनली आपको क्वालिफाई करने पड़ेगा, उसका नंबर आपको मेरिट में नहीं जुटने वाला है। जो ऑप्शनल पेपर है उसका मेरिट नंबर आपका जो है मेरिट जब बनेगा, आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें नहीं जुटेगा, ओनली क्वालिफाई है, जस्ट लाइक हिंदी पेपर जैसा है। ठीक है, तो ऑप्शनल की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि जो मांग चल रहा था स्टूडेंट तरफ से स्केलिंग के लिए, इसलिए उसको ऑप्शनल ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, ऐड जो हुआ है वो निबंध ऐड हुआ है। निबंध को ऐड कर दिया गया जो पूरी तरह से गलत है। गलत इसलिए है कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं और निबंध में अच्छे होते हैं क्योंकि यूपीएससी में निबंध पूछा जाता है। तो अब बीपीएससी के स्टूडेंट को निबंध पढ़ना पड़ेगा 300, जो कि पहली बार चैलेंजिंग है, ज़रूर है। देखिए फिर से दिया गया है कि यहाँ पे 283 पद के लिए परीक्षा ली जाएगी, लेकिन ये सीट बढ़ भी सकता है। 400 आपको 400 के आसपास सीट जाएगा यहाँ पे, यही दिया गया समानता। इसमें बदला है, क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को। देख लीजिए फिर से नेक्स्ट न्यूज़, देखिए क्या है आपका। 1,767 अमीन की बहाली का रास्ता साफ। आपको याद होगा कि बिहार में अमीन का बहाली आया था +2 लेवल पे, जिसमें कि आपको पहले आपको निकाला गया था, उसके मेरिट निकाला गया था, उसके बाद जा कर के उसका एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम में सफल अभ्यर्थी जो थे, उसके बाद कुछ लोगों ने उस पर केस कर दिया हाई कोर्ट ने अमीन बहाली की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। और वहाँ बोला गया क्या कि जो अमीन का डिग्री प्राप्त किया है उसी को नौकरी दिया जाए। लेकिन बिहार सरकार ने इसको फिर से अर्जी लगाई हाई कोर्ट में डबल बेंच में, और डबल बेंच ने एकल पीठ को, देखिए लिखा हुआ है, डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया। और उसके लिए जो आदेश दिया था एकल पीठ ने कि डिग्री प्राप्त उम्मीदवार को नियुक्ति करने का आदेश दिया था, उसको निरस्त करके आप उसकी बहाली फिर से ली जाएगी। जो अमीन का जो बहाली था एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा, ठीक है, उसको अब रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। सहायक प्रोफेसर बहाली में नियुक्ति पर जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट ने 12 विश्वविद्यालयों में 4,638 सहायक प्रोफेसर बहाली में नियुक्ति पर जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में 50% से अधिक आरक्षण दिए जाने के लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। चलिए नेक्स्ट क्या है। अमीन में जो था आपको 12वीं पास उम्मीदवार के लिए दिया गया था, इसके विरुद्ध किस जो जो आपको अमानत प्राप्त डिग्री वाले थे वो ने केस कर दिया था, इसका रद्द हो गया था, लेकिन अब फिर से उसकी बहाली की जाएगी। नेक्स्ट क्या है देखिए, स्वास्थ्य विभाग में 1.6 लाख को मिलेगी नौकरी। 50,000 से अधिक रोजगार केवल पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। मेडिकल कॉलेज में मिशन 60 लागू करेंगे। क्या है डिटेल से पढ़ते हैं।
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1.6 लाख नौकरी दी जाएगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें डॉक्टर से लेकर नर्स, टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्वास्थ्य विभाग में। देखिए 1.6 लाख नौकरी निकाली जाएगी आपको नए साल में। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो म्यूजियम होता है, संग्रहालयों में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया, नियमावली में संशोधन किया गया है। इसमें यह संशोधन किया गया है कि जो संग्रहालय में जो आता वैकेंसी आती है, उसके लिए आप वही उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवारों की बता देते हैं जो कि जिसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगा भारतीय इतिहास एवं सांस्कृतिक पुरातत्व अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। म्यूजियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी में मिनिमम 55% के अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, या उत्खनन डिपार्टमेंट में आपका पीजी होना चाहिए, तो ही आप संग्रहालय में नियुक्ति आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी की तरफ से निकाला गया था इसकी वैकेंसी। इसे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा उत्खनन संरक्षण या संग्रहालय में 3 साल का कार्य अनुभव को शामिल किया जा सकता है। तो ये था आज का एजुकेशनल न्यूज। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।